हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अमरीश विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल्स। और आज हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स में जो टॉपिक दिख रहा है आपको वाइट बोर्ड पे, वो है रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में जानेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर होता क्या है और कैसे फाइंड आउट करेंगे और किस तरह से है ना रेशनलाइजेशन की प्रोसेस होगी वो जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि when two irrational number are multiplied to give a rational number, then each one of two irrational numbers are called RF, रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर स्टूडेंट ये हो गया कि इसे मान लिया जाए कि हमारे पास हम दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं और दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें अगर रेशनल नंबर मिल जाता है तो इन दोनों रेशनल नंबर में को हम क्या बोलेंगे, हम लोग RF बोलेंगे एक दूसरे का। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिया √2, ठीक है, ये रूट के अंदर है √2 है। √2 कौन सी नंबर है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ाई हो चुकी है, इरेशनल नंबर है ये। अब हम √2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि वो रेशनल बन जाएगा। तो √2 को अगर हम √2 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हमारा आएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर और ये इससे कैंसिल, तो 2 का मतलब 2/1, तो p/q के फॉर्म में आ गया, मतलब ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो रेशनल नंबर आ गई यहाँ पर आपका। तो √2 में हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें एक रेशनल नंबर मिल गया। ये दोनों इरेशनल नंबर हैं, तो दो इरेशनल नंबर को इंटू करने पर रेशनल मिल गया। तो ये कहलाएगा क्या, RF किसका, इसका, और ये कहलाएगा RF किसका, इसका। √2, ये √2 जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका हो गया और ये √2 हो गया रेशनलाइजिंग फैक्टर इसका हो गया। और देखते हैं एग्जाम्पल हम लोग, जैसे यहाँ लेते हैं हम √3। अब √3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि रेशनल नंबर बन जाए। ये तो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, तो इसी को हम √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 को √3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो √3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये हमारा कितना निकल कर आ गया, 3 निकल कर आ गया। तो ये भी इरेशनल हो गया, इरेशनल नंबर, ये क्या हो गया, रेशनल नंबर आ गया। तो √3 को किस इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई किया गया कि रेशनल आ गया, √3 से मल्टीप्लाई किया गया। तो ये वाला √3 जो है, इस √3 का क्या कहलाएगा, रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा, और ये वाला जो √3 हुआ वो इस √3 का क्या हुआ, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। तो ये दोनों √3 एक दूसरे का क्या कहलाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर का मतलब होता है कि एक रेशनल नंबर को दूसरे किसी रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर वो रेशनल आ जाता है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के क्या होते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में RF से डिनोट करेंगे। यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर वो रेशनल नंबर होता है जो किसी दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या बना देगा, रेशनल नंबर बना देगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग जानेंगे कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास √5 है, नंबर एक, ठीक है। अब √5 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको हम √5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं, एक दूसरा इरेशनल नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा √5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5/1, यानी कि बन गया हमारा रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये देखो कि इरेशनल नंबर जो है, ये हमारे पास एक नंबर थी √5, ये क्या बन, इरेशनल थी, और इरेशनल क्या बन गया, इरेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर दी गई।
किसके हेल्प से? एक दूसरे इरेशनल नंबर की हेल्प से। तो ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा, जिसके हेल्प से ये रेशनल बना है, तो ये हमारा कहलाएगा रेशनलाइजिंग फैक्टर। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा। और ये जो प्रोसेस हुआ ना बाबू, ये जो प्रोसेस हुआ कि इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ रेशनलाइजिंग फैक्टर, ठीक है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इरेशनल नंबर टू रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। और ये इरेशनल नंबर रेशनल नंबर में अपने आप कन्वर्ट नहीं होगी। कैसे कन्वर्ट होगी? तो रेशनलाइजिंग जो फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करने के बाद, जैसे √5 में कन्वर्ट हुआ कैसे? इससे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हमारा RF हो गया, रेशनलाइजिंग फैक्टर हो गया। इसका RF ये, इसका RF ये। स्टूडेंट, अभी हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालने के लिए सीखेंगे कि किस तरह से रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालते हैं। तो आइए क्वेश्चन के थ्रू उसको समझते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा यह है √3। इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा? तो हम इस क्वेश्चन को लिख देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब देखिए आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा, आगे फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि 3 का कोई फैक्टर नहीं होता। अगर यहाँ 6 होता या यहाँ पर 8 होता या 12 होता तो उसको फैक्टराइज करके देखना पड़ता आपको। तो बट ये आगे फैक्टराइज नहीं होगा क्योंकि 3 का कोई आगे तो फैक्टर होता ही नहीं है। तो डायरेक्ट अब जो है हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हो यहाँ पर, तो यहाँ समझना है 2, और यहाँ कुछ भी नहीं है पावर में, तो यहाँ समझना है 1, ठीक है। अब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे? तो क्वेश्चन को ऐसे लिख देंगे हम, और उसके बाद इसका लिखेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो ये 2 का 2 रखेंगे, 3 का 3 रखेंगे, और इसका ये ऑर्डर, इसका पावर माइनस करेंगे आपस में, 2 - 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 2 का 2, और यहाँ कितना आ जाएगा? 1 का 1। ना तो 2 दिखाते हैं ना 1 दिखाते हैं, कितना आ जाएगा आंसर आपका? √3, यानी कि √3 का रेशनलाइजिंग फैक्टर ओनली √3। अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा है वो √8 है। तो पहले तो ये सिंप्लीफाई होगा, फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, लाइक 2 × 2 × 2। तो ये पेयर में से एक निकल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ ये नहीं, इसका कोई पेयर है नहीं, क्योंकि यहाँ 2 है ना, यहाँ 2 है, कुछ नहीं तो 2 है, यानी कि पेयर बनेगा, 2 का ग्रुप बनेगा, एक बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो इसका 2 का ग्रुप बना, एक बाहर आ गया, इसका 2 का ग्रुप नहीं बन रहा, ये अंदर ही रह जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका जो है यहाँ क्या समझेंगे हम? 2 समझेंगे, इसका यहाँ क्या समझेंगे? 1 समझेंगे। अब इसका RF हम लोग निकालते हैं, रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो रेशनलाइजिंग फैक्टर किसका निकलता है? इरेशनल नंबर का निकलता है, यानी कि इस पार्ट का निकलेगा, इरेशनल पार्ट का जो इसका निकलेगा, ठीक है, ठीक है ना। ये तो रेशनल पार्ट हो गया, ये इरेशनल पार्ट होगा, तो इसका निकलेगा। तो कैसे हो जाएगा? ये 2 का 2 आ जाएगा, ये 2 का 2 रहेगा, ये 1, ये जो है अब यहाँ पर ये दोनों माइनस होंगे, तो 2 - 1, तो कितना आ जाएगा? 2, और ये 2, और यहाँ कितना आएगा? 1। ना तो 2 दिखाते ना तो 1 दिखाते, ओनली √2। तो ये समझ में आ गया कि √8 का रेशनलाइजिंग फैक्टर, √8 का जो रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा वो क्या आएगा? √2 आएगा। अभी क्वेश्चन 3 को देखिए। क्वेश्चन 3 में क्या है? क्यूब रूट ऑफ या थर्ड रूट ऑफ 625। इसका फर्दर प्राइम फैक्टराइजेशन करके देख लीजिए, शायद कोई क्यूब रूट को छोड़ सके। तो इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये 5 125, फिर 5 25, फिर 5 से 5, सो 5 5 5 5 5 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। यहाँ थर्ड रूट है, थर्ड ऑर्डर है, थर्ड रूट है, तो यहाँ क्या होगा? 3 एक जैसा रहेगा, तो 1 बाहर आ जाएगा, 1 बाहर आ जाएगा। और इसका 3 का तो कोई ग्रुपिंग नहीं हो पाया, तो ये रूट में ही रहेगा, और ये आपका 3 का 3। तो ये रेशनल पार्ट हो गया, इरेशनल पार्ट हो गया। इरेशनल पार्ट का ही निकलेगा RF। अब इसका RF हमको निकालना है, तो RF निकालना है तो ये 3 का 3, 5 का 5, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये दोनों माइनस होगा, 3 - 1,
तो 3 ये 5 के पावर 2 यानी कि 3 रूट 5 के पावर 2 यानी कि 5 इंटू 5 5 इंटू 5। सो कितना आएगा स्टूडेंट? यहाँ 25 आएगा। तो ये हो गया आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर, इसका थर्ड रूट ऑफ 25। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, इसमें हमें रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। ये सभी साथ में है इनटू में, तो इसका हमें आरएफ निकालना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो आइए देखते हैं। आरएफ इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, यहाँ 1 है, तो ये 2L 2 माइनस 1, यहाँ M, यहाँ 3 थर्ड रूट, और यहाँ 1 है तो 3 माइनस 1, और यहाँ फोर्थ रूट है N, यहाँ 1 है तो यहाँ 4 माइनस 1। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 2L के पावर 1, 3M के पावर 2, 4N के पावर 3। तो ये स्टूडेंट यहाँ आ जाएगा रूट अंडर L, यहाँ आएगा थर्ड रूट M स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा फोर्थ रूट N क्यू। और ये इस तरह से जो हमारे पास वैल्यू आई है, दिस वैल्यू इज नोन एज रेशनलाइजिंग फैक्टर। इस क्वेश्चन को देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 को, इसका हमें आरएफ निकालना है, रेशनलाइजिंग फैक्टर। सो कैसे निकालेंगे इसका आरएफ? तो आरएफ इक्वल टू फिफ्थ रूट ए, यहाँ 5 इसका पावर 2 तो 5 माइनस 2, बी का पावर यहाँ 5 यहाँ 3 तो 5 माइनस 3, सी के पावर 5 यहाँ 4 तो 5 माइनस 4। तो ये हमारा हो जाएगा 5, ये ए के पावर 3, बी के पावर यहाँ 2 और सी के पावर यहाँ पर 1 लिखने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 कैसे बनेगा, इसका आरएफ कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन नंबर 7, आरएफ इक्वल टू अंडर रूट MN, यहाँ 2 है और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये 2 का 2 आएगा ही आएगा, और यहाँ 2 में से 1 चला जाएगा इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 2M/N और ये 1, यानी कि ना तो 2 दिखाते ना ही 1 दिखाते हैं, हम यहाँ दिखाएंगे M/N, अंडर रूट M/N, यानी कि इसका जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर ये होगा। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे और इसका आरएफ निकालेंगे। तो आप देखिए 13 इंटू रूट 5 बाई रूट 11 है, तो एक फार्मूला बताया गया था आपको, रूट A बाई रूट B, दोनों का ऑर्डर सेम है। यहाँ भी देखिए 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ऑर्डर सेम है, तो बड़ी आसानी से होल रूट में इसको लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको भी बड़ी आसानी से ऐसे लिख सकते थे हम लोग, होल रूट करके 5/11। अब इसका यहाँ 2 हो गया, यहाँ हमारा 1 हो गया, तो अब इसका हम आरएफ बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। 13 ये अंडर रूट 5/11, यहाँ 2 का 2 और ये दोनों माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस 1, तो 13 अंडर रूट 2 5/11 का पावर 1। ना तो ये 2 दिखाएंगे ना 1 दिखाते हैं, ये अंडरस्टूड होता है। तो ये हमारा आएगा 5/11, मीन्स 13 रूट अंडर रूट 5/11। आरएफ आ गया किसका? इसका आ गया। अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखेंगे, इसका आरएफ क्या निकलेगा और कैसे निकलेगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें आरएफ कैसे निकालेंगे, इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, आइए इस चीज़ को हम लोग जानते हैं। तो आप देखिए पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। दोनों के रूट ऑर्डर जो है, फिफ्थ रूट है 5 ऑर्डर है, तो यहाँ पर होल हो जाएगा, होल फिफ्थ रूट हो जाएगा, और यहाँ 4/16 ऐसे लिखना पड़ेगा हमें। ये इसको कैंसिल करेगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ हो गया 2 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ, सॉरी यहाँ 4 टाइम आएगा, 1/4। अब यहाँ पे होगा 2 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 1/4 मीन्स 1/2 का स्क्वायर। अब इसका आरएफ हम लोग निकाल लेंगे, आरएफ हो जाएगा 2 इंटू फिफ्थ रूट ऑफ 1/2, और इसको माइनस कर देंगे,
तो 5 माइनस 2, तो 2 इंटू, 1 मिनट ध्यान दीजिएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा हमारा, 5th रूट ऑफ, यहाँ कितना आया 1/2 का पावर 3। ये इस पार्ट को छोड़ भी सकते थे क्योंकि रेशनल पार्ट है, तो यहाँ इस पार्ट को हम लेकर नहीं भी चल सकते हैं, हटा दिया जाए इसको, रेशनल पार्ट को, इरेशनल पार्ट ये लेकर चलेंगे, रेशनल पार्ट को लेकर चलेंगे और आरएफ इस तरह से निकालेंगे। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी अगर रेशनल पार्ट हमने ले लिया है तो उसको आप हटाकर कर सकते हैं, हालांकि रेशनल पार्ट ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बट उसको हटा भी आप करके बना सकते हैं, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो इसके बाद इसको सॉल्व हम लोग करेंगे तो क्या मिलने वाला है हमें, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 5th रूट 1/2 के पावर 3 मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये हमारा रेशनलाइजिंग फैक्टर निकल कर आया किसका, इसका। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इससे आगे हम सीखेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालेंगे दूसरे क्वेश्चन का, कैसे रेशनलाइज कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग्स एंड बी हेल्दी एट होम।